यूनुस फोगाट आई है, बढ़िया कैंडिडेट है, इसको जिताएंगे। हाँ, और मोदी जो है ये किसानों के लिए सही नहीं है, देश के लिए धब्बा है ये। यहाँ 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो कभी आपने बीजेपी को वोट दिया है? ना, कभी नहीं, कभी भी नहीं भैया, बिल्कुल देंगे भी नहीं। वो तो सरकार गलती से बनी, टिकट का बंटवारा सही नहीं हुआ, इनका तो जन्म ही नहीं होना था हरियाणा में। कांग्रेस बदलाव लाएगी, हर आदमी को काम मिलेगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। 400 रुपये सिलेंडर था कांग्रेस सरकार में, आज 1100 रुपया सिलेंडर है। किसान सबसे ज़्यादा नाराज है, इन लोग गाँव में नहीं घुसने देंगे। आप देखना, अभी तो इलेक्शन शुरू होगा, उसके बाद में देखना आप। तो राहुल गांधी को जैसे बड़ा पप्पू और बहुत सारा कुछ बोला गया था, सब बकवास है, लगा मोदी 5 मिनट बैठ सकता है उसके सामने। तो मतलब एक किसान जो है भारत का इतना नोट करता है कि राहुल गांधी जी को कहाँ बैठाया। जो राम मंदिर आज तक कोई नहीं बना पाया, वो तो बना दिया। मंदिर भैया, रोजगार तो अस्पताल बना देते, यूनिवर्सिटी बना देते। मंदिरों से का मंदिर तो बहुत ज्यादा, मंदिर में क्या है बताइए, मंदिर से होता है कुछ? अस्पताल बनाते, स्कूल बनाते, कितनी जनसंख्या कितनी बड़ी है भारत की। और जो ये जो खट्टर साहब इनको खट्टर पट्टर ये सब बकवास है। अच्छा, हाँ। अभी नायाब सिंह सैनी को जैसे ना, मुख्यमंत्री बना दिया, ना कुछ नहीं भाई, सही नहीं पैनी कुछ नहीं है, तो थोप दिया वैसे 4-5 महीने के लिए, अब इसको भी बाहर कर देंगे। राहुल गांधी का एक ही सपना है, हर हाथ को काम मिले, पहला सपना ये है इसका। और किसान की MSP है, जो किसानी गारंटी है, उनको सब पूरा राहुल गांधी करे, और किसी बस की बात नहीं। 700 किसान मर गए, वहाँ कोई नहीं आया। अच्छा, एक शब्द में अगर मैं पूछूं, बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या आई? बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी समस्या तो किसानों वाला मुद्दा था। फिर किसी का आधार कार्ड, किसी का पैन कार्ड, किसी की फैमिली ID, किसी का कुछ बना दिया, किसी का पोर्टल बना दिया, ये सब बकवास है। कुछ फसल, आप व्यापारी, हम जमींदार हैं, फसल हमने बेच ली है, पैसे आपने दे, फिर बैंक का क्या मतलब रहेगा? इसके पैसे बैंक में जाएंगे, वहाँ से ले आओ। बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। जुलाना गांव की गलियों में नेटवर्क न्यूज़ की टीम जमीनी स्तर पर लोगों से पूछते हुए गुजर रही थी कि हमें कुछ बुजुर्ग दिखे, तो हमने कहा आइए इनसे ही पूछते हैं कि हवा किस तरफ की है, कांग्रेस, बीजेपी या किसी और पार्टी का भी जोर है। तो आइए देखिए, हुक्का पीते हुए मिले हमारे एक ताऊ जी, तो हम इनसे पूछते हैं। ताऊ जी, राम राम। राम राम। क्या लगता है, बीजेपी कांग्रेस? देखो अभी कोई भेज नहीं आ रहा। वो है बात से, जब महारन टिकट थेगी तो 8 गांव में हमारी लाठ रहेंगे, तो लाठ का चलना पड़ेगा। अपने गोद कंधे सब करे हैं, और जब आला उठाएगी तो फिर कांग्रेस का सही। अच्छा, मतलब मुद्दा ये है, ये सारा चुनाव इस पर निर्भर करता है कि बीजेपी से किसको टिकट मिलेगा। कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार क्लियर कर दिया है ना? लेकिन बीजेपी से किसको मिलता है, उसके आधार पर आप देखेंगे जब देखाएंगे। अच्छा, और मुद्दे जैसे मुद्दे का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मोदी की किसी नीति से कोई दिक्कत हो या कुछ? कोई और क्या का फर्क नहीं पड़ रहा है, यू फर्क है। अच्छा, हमारा सुरेंद्र लाठर है, हाँ, उसकी बीजेपी की टिकट छान की उम्मीद है, और जब उसकी टिकट छाएगी बीजेपी की, तो फिर तो हमारे 8 गांव बंदेंगे उड़े हैं। और पर का तो मौल का के बेरा भी। अच्छा, हाँ, तो बहुत सारी चीजें किसानों का बड़ा मुद्दा रहा है, आपको पता ही होगा। सारी जात आली आड़े जो लाना है अलग, जो लाना है कि जो लठ की है सारी ये जात आली, फिर तो अच्छा, उसका चल लगी। अच्छा, आज टिकट बीजेपी की ओर को थोड़ी चली गई, फिर तो कांग्रेस का सही। अच्छा, तो बीजेपी से किसको टिकट मिल सकती है, कुछ कोई नाम? भाई देख, महारत है ये सुरेंद्र लाठर है, अच्छा, इसकी है उम्मीद आने की बूढ़ा के। अच्छा, सुरेंद्र लाठर जी है, इनकी उम्मीद है मिलने की टिकट। हाँ, अगर इनके अलावा किसी और को मिल गई तो और फिर मिलने जाओ, हमने क्या सोच से फिर कांग्रेस को वोट। फिर कांग्रेस को। चलिए, ये आपका एक नज़रिया है कि मुद्दे कुछ भी है लेकिन वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्या है मेन चीज़, बीजेपी टिकट किसको देती है। मैं आपका शुभ नाम? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी हमारे साथ हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लगता है रमेश जी? कांग्रेस कांग्रेस कम से कम 73 सीट हरियाणा में। अच्छा, हाँ, मोदी बीजेपी सरकार किसान विरोधी पार्टी है। हम तो जुलाना में है कि यहाँ से जीतेगी कि नहीं कांग्रेस, क्या लगता है? जीतेगा आराम से 40,000 वोटों से। अच्छा, हाँ, यूनुस फोगाट आई है, बढ़िया कैंडिडेट है, इसको जिताएंगे। हाँ, और मोदी जो है ये किसानों के लिए सही नहीं है, ये 2 आदमी के लिए काम करता है, अडानी अंबानी। अच्छा, हाँ, और किसी का नहीं है ये। अच्छा, हाँ, ये 2 आदमियों के लिए काम करता है। किसान को आप जाओगे बैंक में, आपको लोन नहीं मिलेगा एक भैंस के लिए। इनका 14,000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया, और सारा पैसा गरीबों का और किसानों का लूट के सब उनको दे दिया। इससे घटिया कमी आदमी कहीं नहीं मिलेगा आपको, देश के लिए धब्बा है ये।
अच्छा, कभी यहाँ 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो कभी आपने बीजेपी को वोट दिया है? ना कभी नहीं, कभी भी नहीं भैया, बिल्कुल देंगे भी नहीं। वो तो सरकार गलती से बोली, टिकट का बंटवारा सही नहीं हुआ, इनका तो जन्म ही नहीं होना था हरियाणा में। टिकट का बंटवारा सही होता तो ये इनका जन्म नहीं होता। अब इनको खुदे लगा देगी सरकार। तो कांग्रेस से क्या उम्मीद करते हैं? कांग्रेस क्या बदलाव लाएगी? कांग्रेस बदलाव लाएगी, हर आदमी को काम मिलेगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। 400 रुपये सिलेंडर था कांग्रेस सरकार में, आज 1100 रुपया सिलेंडर है। और किसी को आधार कार्ड, किसी का पैन कार्ड, किसी का राशन कार्ड, हर एक आदमी परिवार से इन CSC सेंटर में, बैंक में रहता और कोई काम नहीं। एक तो आदमी बीजेपी ने सब्सिडी भी तो दी सिलेंडर पर, कोई और फ्री का जो अनाज आ रहा है इतना। भाई कोई अनाज नहीं आता, ये तो ऊपर से आता है, ये तो हमने कोई नहीं देता। ये किसानों को कुछ नहीं मिलता। कट्टा 50 kg का कट्टा था खाद का, उसको लाके 45 किलो का कर दिया, 5 किलो खा गए। कहाँ गया वो? 50 kg यूरिया मिलता था, वो उसमें 5 किलो का 45 किलो का कर दिया, रेट वही। मतलब किसान जो है बहुत नाराज है। किसान सबसे ज्यादा नाराज है। इन गाँव में नहीं घुसने देंगे। आप देखना, अभी तो इलेक्शन शुरू होगा, उसके बाद में देखना आप। ये तो थोड़ा कस्बा है, ये हर तरह का आदमी है। आप गाँव में जाओगे जब देखना क्या माहौल है। तो रैली में तो मोदी जी की काफी भीड़ आती है। कहीं नहीं आती हरियाणा में। अमित शाह का दौरा था, जींद भाग गया छोड़ के, आया ही नहीं जींद। उसको पता था, पहले भी आया था, खाली कुर्सी मिली थी, अभी वही हाल था। इसको कोई नहीं पूछता। राहुल लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी, जैसे अब चाचा जी बैठे थे, ताऊ जी, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी का टिकट किसको मिलेगा, हाँ। उस पर डिपेंड करता है। हाँ, ये तो तो- ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, तो हाँ, फिर ये सोच वाली ठीक है। हाँ। हाँ, लेकिन जीतेगी वही। विनेश फोगाट आराम से जीत जाएगी, जीत जाएगी ना? आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, राहुल गांधी सत्य है। अच्छा। हाँ, तो राहुल गांधी को जैसे बड़ा पप्पू और बहुत सारा कुछ बोला गया था। ये सब बकवास है। लगा मोदी 5 मिनट नहीं बैठ सकता उसके सामने। आपने देखा उसमें झंडा फहराया संसद में 26 जनवरी को, कहाँ बैठा? 5 नंबर में। आगे क्यों नहीं बैठाया? जबकि इंदिरा गांधी थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, तो आगे आगे बैठते थे आगे। 5 नंबर में क्यों बैठाया? डरता सड़ा ये। आप किसान है, राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं? किसान किसान। अच्छा हाँ, मैं तो जमींदार आदमी हूँ भाई, 1 किला आपने उसकी खेती करा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब एक किसान जो है भारत का इतना नोट करता है कि राहुल गांधी जी को कहाँ बैठाया? राहुल गांधी सत्य है। कहाँ बैठा? 5 नंबर में। क्यों नहीं बैठाया आगे भैया? उन खिलाड़ियों में बैठा दिया। ऐसा कि इतना क्यों डरता है? और अमेरिका गया था, अब का गया था ना, उसका बांग्लादेश का मुद्दा था, वो नहीं उठाया उसने जानबूझ करके। और यहाँ के इंडिया में आके झूठ बोल दिया कि मैंने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, नहीं उठाया। और बाद में वहाँ से रिपोर्टरों ने भेजा कि भाई वहाँ मोदी ने मुद्दा, वो मुद्दा झूठ निकला वो मुद्दा। तो जो राम मंदिर रास्ता कोई नहीं बना पाया, वो तो बना दिया। मंदिर भैया रोजगार तो अस्पताल बना देते, यूनिवर्सिटी बना देते। मंदिरों से का मंदिर तो बहुत ज्यादा। मंदिर में क्या है बताइए? मंदिर से होता है कुछ? अस्पताल बनाते, स्कूल बनाते। कितनी जनसंख्या कितनी बड़ी है भारत की। कई बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कि भाई हम तो मुसलमानों से कई। भैया ये तो देखो, इनको मुसलमान कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले क्यों रखा था इनको? जब बंटवारा होया हमारा, उसी टाइम भेज देते पाकिस्तान ने, क्यों रखा था? अभी लोग कहाँ भेजेंगे बताओ? बीजेपी सरकार के आने के बाद हिंदू मुस्लिम क्या बहुत ज्यादा बढ़ा है? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ठीक है ना? ये सब झूठ बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम का तो करा राम मंदिर ने, राम ने ठुकरा दिया ना। अपने घर की सरकार बढ़ाता, कहाँ पर सिमट का 240 पे, क्यों नहीं बढ़ाई? मंदिर भगवान किसी को नहीं मानता, भगवान हर आदमी को मानता है। तो पूरा बहुमत आएगा यहाँ पर? हाँ, जो पूरा बहुमत 73 सीट। 73 सीट। हाँ, कांग्रेस के आराम से आएंगे 73 सीट। अच्छा। हाँ, और जो ये जो खट्टर साहब, इनको कुछ नहीं है, खट्टर पट्टर ये सब बकवास है। अच्छा। हाँ। अभी नायाब सिंह सैनी को जैसे ना, मुख्यमंत्री कुछ- बना दिया, ना तो ना फिर- कुछ नहीं भाई, सही नहीं पैनी कुछ नहीं है, तो वो थोप दिया वैसे 4-5 2 महीने के लिए। अब इसको भी वो बाहर कर देंगे। तो मतलब पूरी तरीके से ये अब हम मान के चलते हैं, यहाँ की जनता जो है कांग्रेस को ही। कांग्रेस को मान लेंगे और किसी को नहीं। राहुल गांधी सत्य है। तो कोई ऐसा मैसेज जो आपके हिसाब से कांग्रेस, आपको राहुल गांधी अपने हिसाब से सही काम करेंगे, या आप चाहते हैं कि कांग्रेस कौन सी दिशा में काम करे? कुछ कहना चाहते हैं इस पर? भाई साहब, राहुल गांधी का एक ही सपना है, हर हाथ को काम मिले। पहला सपना यही है इसका। हर किसान की MSP है, जो सी किसानी गारंटी है, उनको सब पूरा राहुल गांधी करे, और किसी के बस की बात नहीं। 700 किसान मर गए, वहाँ कोई नहीं आया। दिल्ली में आप भी थे, मैंने भी देखा था आपको, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। शंभू बॉर्डर पर 200 दिनों से बैठे हुए हैं। 200 दिनों से बैठे। हाँ। क्यों बैठे भाई? आप बताओ क्यों बैठे? सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ नहीं गया किसानों के पास में, जबकि किसान से ही देश चलता है। मानते हो ना आप? सिर्फ अपने पूरे उसका इंडिया का उठा कर देख लो, किसान ही सबसे ज़्यादा परेशानी में है। आप एक भैंस के लिए बैंक में चले जाओ, आपको 5-6 महीने चक्कर काटने पड़ेगा, लोन मिले तो ना मिले। लेकिन इनको उसी टाइम लोन मिल जाता है। साहूकार आदमी को उसी टाइम, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता यहाँ, सिर्फ धक्के मिलते। बैंक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, उसको कोई जगह नहीं मिलेगी।
अच्छा, एक शब्द में अगर मैं पूछूं, बीजेपी राज में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या आई? बीजेपी राज में सबसे बड़ी समस्या तो ये किसानों वाला मुद्दा था। फिर किसी का आधार कार्ड, किसी का पैन कार्ड, किसी की फैमिली आईडी, किसी का कुछ बना दिया, किसी का पोर्टल बना दिया। ये सब बकवास है। कुछ फसल आप व्यापारी, हम जमींदार हैं, फसल हमने बेच ली है, पैसे आपने दे, फिर बैंक का क्या मतलब रहेगा? भाई इसके पैसे बैंक में जाएंगे, वहाँ से ले आओ। सबसे बड़ी समस्या यही है इस राज्य में। और फिर ये मतलब किसान विरोधी पार्टी है ये। हाँ, अच्छा, किसान विरोधी पार्टी है। हाँ, बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। चलिए, कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। आइए जानते हैं आपका क्या कहना है सर इस पर, बीजेपी या कांग्रेस या कोई और पार्टी? वैसे लहर तो है कांग्रेस की जाटलैंड में तो। फिर देखो, किसी वक्त में बीजेपी की लहर हुआ करती थी। नहीं जाट और नहीं, हाँ। हमारे यहाँ नहीं थी कभी नहीं? भी, कभी कोई खास कारण? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। थोड़ा लेना है, यहाँ तो नीचे है लेना है, नीचे कौन आता है? अच्छा हाँ, नीचे अच्छा। वाले की बात है ना, बात तो नीचे को कौन आता है? अच्छा, तो ये कांग्रेस की जो लहर है, ये मतलब कांग्रेस पार्टी मतलब राहुल गांधी के चेहरे की वजह से है, या फिर जो है ये अपना जो जिनको टिकट मिला है विनेश फोगाट जी को, उनकी वजह से है? नहीं, वैसे भी ब्रह्मचारी थे हमारे पंडित जी, MP सांसद बने हैं, वो भी 24,000 से लीड करके गए थे जुलाना से। ऐसा नहीं जो किसान हो रहा वो कांग्रेस को इनसे खपा है, बीजेपी से। अच्छा, खपा है, बीजेपी से खपा है, बीजेपी को देखकर खुश नहीं है इसलिए। अच्छा, तो मतलब ये मान के चले कि कांग्रेस को जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लोग सपोर्ट कर, जैसे हमारे किसान वर्ग तो कर रहा है, कोई भी किसान किसी भी जाति का हो, लगभग 99%। पत्रकार है। 1-8% तो इधर उधर हो जाए, वो तो कोई बात नहीं। अच्छा, 1-8% हो सकता है इधर। ठीक है, चलिए ये हम कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि भाई यहाँ पर किसकी लहर है, बीजेपी या फिर कांग्रेस की। ताऊ, बोलना चाहते हैं आप कुछ? ना, मैं नहीं बोलना चाहता। क्यों, क्या हुआ? ना ना, मैं तो मैशन संभालू। नहीं, बोलना क्यों नहीं चाहते? ना, मैच गई। अच्छा, भैंस गई। हाँ, तो ताऊ जी की भैंस चली गई, तो ताऊ जी भैंस पकड़िए, जाइए जल्दी, देखिए आगे निकलना जाए कहीं। तो ताऊ जी की जो है ना भैंस चली गई थी। ताऊ जी की भैंस चली गई थी, ताऊ जी इस वजह से नहीं बोल पाए। खैर, हम यहाँ ज़मीनी लेवल पर और लोगों से जानना चाहेंगे कि भाई क्या हकीकत क्या है। मैक्सिमम लोगों से आपने देखा कि हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी या कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी। अभी हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। थैंक यू। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।